नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका बोर्ड स्टडी में। आप सबके लिए हम लेकर आ चुके हैं इंटरमीडिएट का सेंटअप परीक्षा 2025 में जो 26 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। इतिहास का यानी हिस्ट्री का जो एग्जाम होने वाला है उसका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। ये एकदम बिल्कुल ही 100% बच्चों वायरल प्रश्न पत्र होगा जो आप सबका इतिहास का होगा यानी हिस्ट्री का वायरल प्रश्न पत्र होगा। जो सेंटअप का एग्जाम जितने भी बच्चे देने वाले हैं वो वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि आप सबका जो हिस्ट्री का एकदम पूरा 100% क्वेश्चन रियल आने वाला है यहाँ पे, और सारे का आंसर भी है जो सही देने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये हमारे पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस एग्जाम में। देखिए इस एग्जाम में आप सबका जो 130 क्वेश्चन दिया जाए 138 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिनमें से आप सबको मात्र 100 नंबर का ही बनाना रहेगा। इस एग्जाम में आप सबको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए बिना कोई देरी के हुए पहले नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या करा है। पहले नंबर प्रश्न की ओर जाने से पहले देखिए आप सबको बता रहे हैं 1 से 100 तक जो भी प्रश्न रहेगा उनमें से आपको मात्र 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ये देखिए या मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा उसमें से आप सबको 50 का ही जवाब देना है। तो बिना कोई देरी के हुए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखते ही आप सबको पता लग जाएगा कि यह क्वेश्चन आपके सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर से ही मैच कर रहा है। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या करा है। किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है अलेक्जेंडर किंगडम को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो वो सिंधु नदी के, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर पर क्या कर रहा है बच्चों, कर रहा है कि आर.एस. बिष्ट द्वारा धौलावर का उत्थान कब हुआ, तो इस कब हुआ उत्थान, यानी 1990 में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी 1861 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था आलमगीरपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए। ये बिल्कुल ये राइट प्रश्न है दोस्तों, आप सबका 100% है वो राइट प्रश्न है। आपका हिस्ट्री का जो है राइट प्रश्न है, ये इसका जो भी आंसर बताएंगे वो 100% बिल्कुल सही भी होगा, और आप सबका एग्जाम में एकदम 100 में 100 मार्क्स हिस्ट्री में आ जाएगा। आप सबका बोर्ड का भी जो भी एग्जाम होगा उसमें सारा का प्रश्न पत्र वो बोर्ड स्टडी पे ही आप सबका उपलब्ध करवा दिया जाएगा। देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। महाजन पदों का उदय कब हुआ, तो कब हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए सातवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बच्चा। सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि गणतंत्रिका व्यवस्था किस महान जनपद में थी, तो किस में थी, तो विज में थी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बिबिम्बसार का संबंध किस किस वंश से था, तो किस वंश से था, तो हर्तिक वंश से था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए नौवां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इंडिका किसने लिखी थी, यानी इंडिका किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि मौर्यकालीन गुहा अभिलेखा कहाँ मिले हैं, तो कहाँ मिले हैं, तो हमारे बिहार में मिले हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में किया गया, तो किस में किया गया था, 13वें शिलालेख में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है बच्चों अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाई थी, तो किसने कराई थी, रुद्रमन ने करवाई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि अष्टाध्याय किसने लिखी, तो अष्टाध्याय जो है पाणिनि ने लिखी, नहीं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ही सही प्रश्न है बच्चों। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दफन में मौर्य साम्राज्य के वंशजों में किसका उदय हुआ, तो किसका उदय हुआ था, सतवाहन का, नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई, तो किस भाषा में हुई, तो तमिल में हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसने की थी, तो विजिका ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि किस शासक काल का गुप्त काल का चरमोत्सक हो जाएगा, तो किस में हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर देखिए प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है, तो किस काल का है, तो वो गुप्त काल का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न देखिए। 20वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि अग्रहार अनुदान किसने दिया जाता है, किसने दिया था, तो वो ब्राह्मण ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
राइट हो जाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि ऋग्वेद का रचना काल क्या था। तो ऋग्वेद जो है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 22 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, मक्ल खिलियोन और गोसे सोए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न क्या करा कि महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो राजगिरी में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है, बौद्ध संख्य नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो किस ग्रंथ में है, तो वो हो जाएगा विनय पिटक में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न क्या करा कि मंदिर निर्माण का उत्तर भारतीय शैली कौन था। तो कौन हो जाएगा, तो नगर शैली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है अल बिरूनी भारत कब आया। तो कब आया था, 11वीं शताब्दी में आया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, 27 नंबर प्रश्न क्या करा कि इबन बतूत का संबंध कहाँ से था। तो मोरक्को से था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्रा में किया गया था। तो इबान बतूता में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर्स की रचना किसने की थी। तो फ्रांसीसी बर्नियर ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 30वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 30वां नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी बर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा था। तो वो 12 वर्ष तक रहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न क्या करा कि अलबार और नयार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दक्षिण भारत से संबंध है इनका, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 32 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि भक्ति का निर्गुण परंपरा का आरंभ उत्तर में किसने किया था। तो किसने किया था, तो कबीर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कशफ उल महजूब ग्रंथ के लेखक कौन है। तो कौन है, अल्बुल हसन अली आजीबी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चिश्ती सलीला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया। तो किसने किया था, तो वो शेख इब्राहिमुद्दीन और गेसुद राज ने किया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 34 का डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए, 35 नंबर प्रश्न क्या करा है, 35 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है। विट्ठल मंदिर है जो हम्पी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, अमर नायक कौन थे, अमर नायक कौन थे। तो सैनिक कमांडर थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिए, 37 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है, 37 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि कौन महिला संत अपने आप को विष्णु की पत्नी मानती थी। तो कौन थी, तो अंडाला थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है, अलबार संतों के मुख्य काव्य का संकलन का नाम क्या है। तो नारियल द्वितीय प्रबंधम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, सम्राट कृष्णदेवराय द्वारा बनाए गए जलाशय के आंखों को देखा वर्णन किस स्वदेशी ने किया, किस विदेशी ने किया था। तो डोमिंगो पेसी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 39 का डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किसको मिला था। तो किसको मिला था, कॉलोनी मैकेज को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए, 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि शेख अहमद सरंदी द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह कौन है। तो कौन हो जाएगा, मकतबुताए ए नाम ए रजबी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न क्या करा है, नक्शाबंदी सिलसिला का स्थापना कौन किया था। तो कौन किया था, ख्वाजा मोहम्मद बकी बिलाह ने, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड का तैयारी है, जो बोर्ड का जो भी तैयारी होगा वो आपको बोर्ड स्टडी से ही कराया जाएगा। जितना भी तैयारी करना है वो सबको यहाँ पे आप करवा दिया जाएगा। चलिए देखिए बिना कोई देरी के हुए 43 नंबर पर देखिए क्या करा, तिली कोटा का युद्ध कब हुआ था। तिली कोटा का जो 1565 ईस्वी में हुआ था। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके सबके लिए बहुत ही मेहनत करके क्वेश्चन मंगवाते हैं। देखिए कहाँ से क्वेश्चन मंगवा कर आपसे को लिए प्रोवाइड करवाते हैं कि हमारे बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं हो। देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या करा है, अलबार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी। तो तमिल में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो गया। आप सबका जो 44 क्वेश्चन बताए हैं उनमें आप सबका 44 का 44 बिल्कुल सही प्रश्न है। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।